स्वागत है दोस्तों आपको हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान और तकलीफ है तो हमारी इस छोटी सी वीडियो को आप अवश्य ही सुने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कबूतर और संत, एक प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक संत रहते थे। वे अपने ज्ञान, धैर्य और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग अपनी समस्याओं का हल पूछने के उनके पास आते थे। संत एक बहुत नियम था। वे प्रतिदिन सुबह अपने आश्रम के पास नदी किनारे बैठकर ध्यान किया करते थे। एक नया साथी। एक दिन ध्यान के दौरान उन्होंने देखा कि एक घायल कबूतर उनके पास गिरा पड़ा है। उसने आंखों से खून बह रहा था और वह बहुत डरा हुआ था। संत ने उसे उठाया और अपने झोले में रख लिया। वे उसी आश्रम में आए। उसने देखभाल की। उसने घाव पर हल्दी लगाई और उसे बाजार में दाने खिलाने लगे। धीरे धीरे कबूतर स्वस्थ होने लगा। वह अब हंस के पास रहने लगा। संत ने उसका नाम सुंदर रख दिया। सुंदर रोज संत के साथ बैठता, कभी उनकी हथेली पर बैठता, कभी उनके कंधे पर। यह देखकर गांव के लोग हंसते और कहते, गुरुदेव आपने एक पक्षी को अपना शिष्य बना लिया। संत मुस्कुराते और कहते, यह पक्षी मुझसे अधिक सच्चा है। वह उड़ सकता है फिर भी मेरे पास रहता है। कबूतर की परीक्षा। एक दिन संत ने सोचा कि कबूतर को उसके स्वास्थ्य मिलाना चाहिए। उन्होंने उसे अपने साथ से उठाया और कहा, सुंदर अब तुम स्वस्थ हो, उड़ सकते हो, तुम्हारे आसपास संसार में लौट जाना चाहिए। लेकिन सुंदर ने उड़ने से इनकार कर दिया। वह संत के हाथ के नीचे कूदकर उसने पैरों के पास बैठ गया। संत ने उसे कई बार उड़ाने की कोशिश की, लेकिन सुंदर कई बार वापस आ जाता। एक शिकारी का आगमन। उसी समय गांव में एक शिकारी आया। उसने संत के पास आकर कहा, गुरुदेव क्या आपने एक घायल कबूतर को देखा है? वह मेरे पालतू पक्षी था जो मेरे जाल में बचकर भाग गया था। संत अपने गए और शिकारी इस कबूतर को पकड़ना चाहता था, लेकिन उन्होंने सीधे उत्तर दिया। उन्होंने शिकारी से कहा, तुम इस कबूतर को पकड़ना क्या करोगे? शिकारी बोला, मैं इसे बेचूंगा या फिर इसका शिकार करूंगा। संत ने कबूतर को देखा, बहुत डर गए, सिकुड़ गया था, लेकिन उसने उड़ने की कोशिश नहीं की। बलिदान की सीख। संत ने कबूतर को अपनी हथेली पर उड़ाया और शिकारी से कहा, अगर तुम इसे पकड़ना चाहते हो तो मैं इसे खुद ही तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम इस पक्षी को मुझसे लेते समय इसे चोट नहीं पहुंचाओगे। शिकारी ने सिर हिलाया। संत ने कबूतर को प्यार से देखा और बोले, सुंदर तुमने अपनी स्वतंत्रता को त्याग दिया मेरी सेवा में रहने के लिए, लेकिन जीवन में सबसे बड़ा धर्म स्वतंत्रता और कर्तव्य का होता है। अगर तुम अपनी रक्षा खुद नहीं करोगे तो कोई और तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। इतना कहकर संत ने कबूतर को आकाश की ओर उछाल दिया। इस बार सुंदर ने अपने अंक फैलाए और तेजी से उड़ गया। शिकारी चौंक गया और संत से बोला, गुरुदेव आपने मुझे सीख दिया कि मैं अपनी रक्षा नहीं करता, वह दूसरों की दया पर निर्भर हो जाता है। इसके बाद शिकारी ने अपने जाल तोड़ दिए और प्रतिज्ञा की कि वह अब कभी पक्षियों को शिकार नहीं करेगा। कहानी की सीख। कबूतर की यह कहानी हमें जीवन में 3 महत्वपूर्ण सबक देती है। पहला नंबर है, संघर्ष से भागने की बजाय सामना करना। दूसरा है, स्वतंत्रता सबसे बड़ा अधिकार है, इससे बचाने के लिए हमें खुद सक्षम बनना होगा। पॉइंट नंबर तीसरा है, असली प्रेम वह होता है जो दूसरों को आगे बढ़ना के प्रेरित करता है। इस कहानी से न सिर्फ शिकारी का जीवन बदला बल्कि संत के लिए भी एक नया संदेश था। हर किसी को अपनी उड़ान खुद तय करनी होती है। इस कहानी के आगे सुंदर की वापसी। संत ने कबूतर को उड़ते हुए देखा और संतोष भरी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। सुंदर अब स्वतंत्र था। वह खुले आसमान में उड़ रहा था, लेकिन कई बार पीछे मुड़कर संत की ओर देखता, मानो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर अंततः बादलों में खो गया। अंततः अपने आश्रम लौट आए और हमेशा की तरह अपने शिष्यों को उपदेश देने लगे। कुछ महीनों बीत गए। संत ने सुंदर को याद किया लेकिन उन्होंने सोचा कि अब वह अपने जीवन में आगे बढ़ चुका होगा। एक कठिन समय। गांव में सूखा पड़ गया था। नदियां सूखने लगी थी। खेतों में फसलें
मुरझा गई थी। लोग हमें परेशान और संत से उन्हें धैर्य रखने की कोशिश की थी, लेकिन संकट बढ़ता जा रहा था। गांव के लोग ने कहा, गुरुदेव हमें अब कोई चमत्कार की बचा सकता है। संत मुस्कुराए और बोले, प्रकृति के सबसे बड़ा चमत्कार धैर्य और प्रयास होता है। हम सभी मिलकर इस संकट को सामना करेंगे। गांव वाले ने कुएं खोदे, पानी जमा करने की कोशिश की और जैसे तैसे गुजारा करने लगे। सुंदर का उपहार। एक दिन संत अपने आश्रम के बाहर ध्यान से बैठे हुए थे। अचानक उन्होंने आकाश में परछाई देखी। उन्होंने ऊपर देखा और सुंदर था, लेकिन वह अकेला नहीं था, उसके साथ सैकड़ों कबूतर थे। सुंदर ने संत के पास आकर बैठने की कोशिश की, लेकिन उसने आसपास कुछ था। उसकी चोंच में एक बीज था। वह संत के पास आया और वह बीज उसके हाथ में रख दिया। संत ने ध्यान से देखा, यह एक दुर्भाग्य पौधे बीज था जो बहुत तेजी से बढ़ता था और पानी को संचित करने की क्षमता रखता था। संत समझ गए कि सुंदर हर बीज की कहीं दूर से लाया है। सुंदर ने अपने साथी कबूतर के बीज गिराने शुरू कर दिए। वे दूर दूर के बीज लाकर गांव के चारों ओर गिराने लगे। गांव वालों ने यह देखते संत से पूछा, गुरुदेव ये क्या हो रहा है? संत मुस्कुराए और बोले, यही प्रकृति का चमत्कार है। ये पक्षी हमें सिखा रहा है कि समाधान कहीं ना कहीं मौजूद होता है, बस हमें अपने पहचान आना चाहिए। गांव का पुनर्जन्म। गांव वाले ने उन बीजों को संभाला और उन्हें बोला शुरू कर दिया। धीरे धीरे बारिश की होने लगी। बीजों से छोटे छोटे पौधे उगने लगे और पौधे विशेष प्रकार के थे जिन्हें बड़े गहराई तक जाती थी और पानी को रोक सकती थी। इससे गांव की जल समस्या हल होने लगी। कुछ महीनों में गांव वाले फिर से हरा भरा हो गया। गांव के लोग यह देखकर चकित थे कि एक साधारण कबूतर ने कैसे उनके जीवन को बदल दिया। अंतिम सीख। संत ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, देखो यह कहीं सुंदर है जिसे मैंने मुक्त किया था। यह वापस लाया है, लेकिन खाली हाथ नहीं। यह हमारे लिए जीवन का एक बड़ा संदेश लेकर आया है। जब हम स्वतंत्र होकर कहीं कार्य करते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी बदलाव ला सकते हैं। सुंदर न केवल एक कबूतर था बल्कि गांव के लिए एक प्रेरणा का बन चुका था। और इस तरह एक छोटे से कबूतर की कहानी ने पूरे गांव की ज़िंदगी को बदल दी। दोस्तों आपको इस वीडियो को कुछ सीख मिली हो तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं और अपने दोस्तों साथियों के पास ज़रूर भेजें।